हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, थोड़ी सी मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फीवर से जूझ रहा हूं, बट उम्मीद है कि थोड़ा फीवर कम होना शुरू हुआ है। तो ये तो मैं बहुत हिम्मत करके, ये एक छोटी सी नोटिफिकेशन थी, एक नोटिस वायरल हो रहा था कि जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो बना के बता देता हूं। इसमें कहा गया है कि 60,000 आरक्षित नागरिक पुलिस की भर्ती प्रक्रिया और प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2025 के प्रारंभ में इनका आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। तो यह मतलब था कि जो ट्रेनिंग की बात इसमें कही गई है, ट्रेनिंग 2025 के प्रारंभ में, तो इसकी वजह से कुछ लोग, मतलब बच्चे जो हैं वो ये सोच रहे थे कि बिल्कुल कौन सा प्रारंभ, क्या जनवरी है। तो मैं आपको कुछ एक टाइमलाइन दे रहा हूं, संभावित टाइमलाइन भर्ती बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर, पुराने अपने अनुभव को लेकर, और जैसे इस बार का चाहे री एग्जाम की डेट इत्यादि हो, इनका भी लगभग सटीक सा एक अनुमान रहा था। तो आप उस भरोसे पर एक संभावित अनुमान समझ सकते हैं। अब सभी से मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आप सभी लोग रनिंग करते रहिए, अच्छे मार्क्स से रनिंग करते रहिए, एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बताएं, एक बिल्कुल सेफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी आपको मैंने कट ऑफ वाली वीडियो में बताए, वो नॉर्मलाइज्ड बिल्कुल सेफ, इसमें बिल्कुल निश्चित रहना, और उसके नीचे की कब आपको रनिंग करनी है वो भी मैंने बताया, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, एक फाइनल जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद में भी एक संभावित से स्कोर हम लोग बता देंगे कि जो एक अभी आपकी एक फर्स्ट आंसर की आई है, एक साथ ही संशोधित आंसर की आती है। आपने जो उसमें दावे किए, आपने जो चैलेंज किए, उन सबको लेकर एक संशोधित आंसर की होगी। यह प्रक्रिया संशोधित आंसर की भी भर्ती बोर्ड को निकालनी चाहिए। अब ये निकालता है नहीं निकालता है देखने वाली बात होगी। यूपीएससी 2017 वाली जो वैकेंसी थी उसकी प्रक्रिया एकदम बिल्कुल सटीक चली थी, उसमें संशोधित आंसर की भी आई थी। तो संशोधित आंसर की किसी भी क्रम में मान लेते हैं, ये अक्टूबर मध्य तक, 15 अक्टूबर के आसपास तक अब संशोधित आंसर की मांगी, 10 से 15 अगले 10 दिनों में संशोधित आंसर की। जो फाइनल आंसर की है वो अक्टूबर एंड तक, जिसके आधार पर आपका असली स्कोर डिसाइड होगा कि आपका रॉ स्कोर कितना है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, इसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं, ये सारी की सारी जानकारी इस फाइनल आंसर की में आती है। ये रेडियो ऑपरेटर में भी हुआ है, मतलब कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने आंसर चेंज हुए। फिर साथ ही डीवी पीएसटी की जो कट ऑफ है, ये मेरे विचार में दिवाली बाद, ये सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद में दिवाली बाद भी आप इसे मिड नवंबर तक मान के चलिए, उससे पहले आ जाए तो अच्छी बात है, भर्ती बोर्ड अपनी प्रक्रिया खत्म कर दे। हाँ, ये मत सोचिएगा कि भर्ती बोर्ड के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो 35-40 लाख बच्चों की कॉपी चेक कर पाए। उसको आपका ये पूरा का पूरा सितंबर मिल रहा है, पूरा का पूरा अक्टूबर, 45 से 60 दिन कॉपी चेक करने के लिए काफी है। तो कॉपी तो अभी 15-20 अक्टूबर तक दिवाली से पहले भर्ती बोर्ड निपटा देगा, लेकिन जो कट ऑफ के चांस है वो दिवाली बाद के ज्यादा है। मैं तो कह रहा हूं कि भगवान करे जल्दी आ जाए, कोई इश्यू नहीं है, अच्छी बात है। बाबा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सामने भी भर्ती बोर्ड दिखाना चाहता है कि देखो जी मैंने 60 दिन में रिजल्ट निकाल दिया, तो बोर्ड की भी तो वाहवाही होगी। तो बोर्ड अपनी वाहवाही के चक्कर में अच्छी काम भी करता है। हालांकि रेडियो ऑपरेटर को देखें तो वाहवाही उसको चाहिए भी नहीं, गाली खान, मतलब जो बच्चे दे रहे हैं वो भी वो सुनना चाहता है। चलिए, डीवीपीएसटी की जो बात है वो समझिए आप लोग कि इसके बाद में सीआरएल जांच होगी, मतलब ऐसे नहीं सीधे डीवीपीएसटी। तो किसी भी कंडीशन में जो डीवीपीएसटी है वो नवंबर एंड या दिसंबर में, मतलब आप 100% मान के चलिए, और ये आपके जनवरी तक जाएंगे, ऐसे नहीं कि एक महीने में खत्म हो जाएगा। इट विल गो टू मिड जनवरी तक तो पक्का ये जाएगा। फिर आ जाता है फाइनल रिजल्ट। इन सब के बाद में जो फाइनल रिजल्ट है वो जनवरी एंड में मानकर चलिए, जनवरी एंड में, मतलब उससे आप इतनी जल्दी भी नहीं किए, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारे बच्चे जैसे क्वेश्चन डिलीट होंगे, आंसर चेंज होंगे, आपको क्या लगता है कि जैसे कट ऑफ आएगी 2, 4, 10, 20, 100 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो कोर्ट चले जाएंगे कि जी हमने रहा तो आंसर ये था, भर्ती बोर्ड ये बता रहा है। ऐसा होता है, कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई आज तक जिस पर 1-2 क्वेश्चंस पर बच्चे ना जाएं। 100, 200, 300 के ग्रुप बन जाते हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। वो भी एक फैक्टर इसमें रहेगा। फिर साथ ही ये क्या देंगे, आपका रिजल्ट और ज्वाइनिंग
और जो अन्य प्रक्रिया हैं ये आप मार्च तक मानकर चलिए कि ये मार्च तक, और ये प्रारंभी होता है जो यहां पर लिखा हुआ है ना कि भाई ये आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना। अब कुछ लोग तो इतने भी हैं, अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था, वो कह रहा है जी 15 अक्टूबर से फिजिकल है। बोला है 1 अक्टूबर आज हो गई, 15 अक्टूबर से फिजिकल है। मैंने कहा है ओ 15 अक्टूबर तक फिजिकल है। बोला तूने गलत कह दिया, तू ये कहता है फिजिकल तो निकल गए, 1 अक्टूबर से थे, ओवर डेट निकल गई। बता कोई मतलब तरीका है? एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत थोड़ा सा टाइम लगता है। जिस भर्ती बोर्ड ने कम से कम 10 दिन बाद आंसर की दी हो, वो तुम्हें लगता है कि तुरंत रिजल्ट दे देगा? अरे जी 29 अक्टूबर से, मतलब 30-31 तारीख की दिवाली है, 29 अक्टूबर तूने दिवाली की छुट्टी काउंट नहीं करी। एक लिख रहा 29 अक्टूबर से, एक तो 15 अक्टूबर लिख दिया, एक और आया बोला जी 29 अक्टूबर से फिजिकल है। बोला यार तूने दिवाली की छुट्टी काउंट नहीं करी है भाई, दिवाली ये कहते 31 को दिवाली वाले दिन का भी फिजिकल है। क्या मूर्खता है, क्या मतलब चल रहा है? अच्छी बात है जल्दी हो जाए, हम सभी चाहते हैं जल्दी से जल्दी निपट जाए, लेकिन उसकी भी एक तय समय सीमा है, हर चीज की एक तय समय सीमा होती है। तो ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रारंभ का मतलब वही मार्च, प्रारंभ का मतलब ये नहीं है जी जनवरी 1 से शुरुआत हो जाए, तब भी भर्ती को 7 साल हो जाएंगे। लास्ट 2018 में आई थी, 7 साल बाद अगली भर्ती की प्लानिंग, अगर ये इतने उस पर भी चलते हैं तो संशोधित आंसर की 10-15 से पहले मत मानिए, 10-15 के आसपास, फाइनल आंसर की दीपावली से पहले अक्टूबर एंड तक, डीवी कट ऑफ दीपावली बाद भगवान करे कि 15 नवंबर तक आ जाए, उससे लेट होगा तो और लेट मामला जाएगा। फिर साथ ही डीवी पीएचडी नवंबर एंड 10 दिसंबर जनवरी, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नापतोल होती है, जो वो क्लियर करते हैं उनका 3-3, 4-4, 5-5 दिन में दौड़ होने लगती है। ये दिसंबर जनवरी तक जाके खत्म होगा। 3 गुना बच्चे बुलाएंगे, 1,80,000 बच्चों की डीवी पीएचडी है, ऐसा नहीं है 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, महीना 1.5 महीना चाहिए आराम से। उसके बाद में जनवरी एंड, वो भी फरवरी भी हो सकता है, जब ये फाइनल निकाले कि जी इतने बच्चे सिलेक्टेड हैं, और फिर मुख्यमंत्री जी करेंगे आपको वो प्रसाद वितरण, मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर वितरण। उसके बाद में जो ट्रेनिंग होगी वो मार्च के आसपास स्टार्ट होगी। समझे मेरी बात? ये है, इस पर रहिए। इसके अलावा आप जीडी है, एनटीपीसी है, यूपीएसआई है, इनकी तैयारी पर फोकस कीजिए। जो तुम्हारी तैयारी है तो रिजल्ट आना है, इस पर अब तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते चेंज। जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो बच्चा रनिंग कीजिए, जिसके कम अच्छे मार्क्स हैं मैं तो कह रहा हूं रनिंग वो भी कीजिए, स्वास्थ्य तो सही रहेगा। जिसके लगता है बहुत कम मार्क्स है वो आगे की तैयारी। अब एक चीज कहो तो नई भर्ती का बता दूं, कहो तो कि नई भर्ती जो 40-45 हजार, जो 40,000-45,000 कांस्टेबल की नई भर्ती आ रही है, क्या इसकी आपको संभावित बता दूं? एक बार सारे लिख दो तो मैं इसका भी बता दूं, जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसके कम मार्क्स हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम आसान सोच के चल रहे हो। ये जो 15 अक्टूबर 29 अक्टूबर है, इसके चक्कर में मत पड़ो। इतना आसान रिजल्ट निकालना होता तो ये लोग सितंबर में निकाल देते। फिर तो बेटा ऐसे नहीं होता, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है छोटे बाबू, उसमें तभी काम चलता है, और प्रक्रिया के तहत होगा, जल्दबाजी नहीं होगी तो अच्छा रहेगा। अब ये कोई 15 अक्टूबर कह रहा, कोई 29 अक्टूबर कह रहा, कोई कह रहा जी एक मैं कहूं, मैंने कहा एक काम कर कह दे जी डेट निकल गई, और हमारा तो फिजिकल में नाम था, हमें तो पता ही नहीं चली। ऐसे थोड़ी ना होता है दुनियादारी। चलिए अब साथी इसका आप समझिए, इसकी जो घोषणा होगी, ये घोषणा कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, ये जनवरी में घोषणा हो जाएगी उस तिथि की, फॉर्म कब भरे जाएंगे। ठीक है, जनवरी में आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उससे पहले यदि भर्ती बोर्ड आपको रिजल्ट दे देता है, कैलेंडर दे देता है, कल 2 अक्टूबर है, कितने अक्टूबर है? 2 अक्टूबर। कल 2 अक्टूबर हम लोग भर्ती बोर्ड से इस सब प्रक्रिया का एक एग्जाम कैलेंडर मांग रहे हैं कि कब आपका आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा। तो कल 2 अक्टूबर सब लोगों को एक बड़े कागज पर लिखकर वीडियो बनानी है अपने लाइब्रेरी के साथियों के साथ। इसको बोलते हैं कैलेंडर सत्याग्रह। कल 2 अक्टूबर है, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, तो हम लोग कल 2 अक्टूबर को एक सत्याग्रह कर रहे हैं, कैलेंडर सत्याग्रह। अगर तो कल तुम सब लोग वादा करो कि भैया हम अपने घर से बैठकर वीडियो बना देंगे, उसमें कहीं ना किराया लगेगा ना कुछ, अपने एक कागज पर लिखकर कि यूपी वांट्स एग्जाम कैलेंडर,
कि भर्ती बोर्ड हमें इस पूरी प्रक्रिया का एग्जाम कैलेंडर दीजिए, तो हो सकता है कि हम अक्टूबर में भर्ती बोर्ड से तुम्हारी प्रक्रिया का कैलेंडर ले आए, जिसमें तुम्हारी नई भर्ती यूपीएसआई, पीएससी, जेल वार्डर, कांस्टेबल 40,000 नई भर्ती, और जो तुम्हारा जो 60,244 है, इसकी पूरी प्रक्रिया का उसमें पालन हो, पूरी की पूरी 150। अगर कल 2 अक्टूबर को तुमने कैलेंडर सत्याग्रह में समय दे दिया तो हम लोग 100% डेट्स ले आएंगे। यही मुझे बताना था। तो कल कौन कौन 2 अक्टूबर को वीडियो बनाएगा आप सभी लोग जरूर बताइएगा। हम लोग अक्टूबर में ही भर्ती बोर्ड से कैलेंडर ले लेंगे, ये सारी डेट ऑफिशियल हो जाएंगी, कोई किसी को बरगला नहीं पाएगा, नई भर्ती की डेट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप सभी छोटे भाई बहनों से, युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि आपको ना किराया लगा के जाना, ना एमपी एमएलए के पास जाना, बहुत आसान कर दिया है। एक ऐसा कागज ले लेना जो बड़ा सा कागज आता है, उस पर पेन से स्केच से लिख देना यूपी वांट्स एग्जाम कैलेंडर, कि हे भर्ती बोर्ड हमारा एग्जाम कैलेंडर दीजिए, हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का कैलेंडर दीजिए। सबसे सेट उपाय, कल सब लोग शामिल होना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।